भोलूराम, अबे I love you. ये था वो। राकेश सर, वो पापा खबरदार, एक भी शब्द बोला तो तुझे तो मैं घर चल के बताती हूँ। चल चल, गाना करवा रही हूँ। चल रंगरेलियां बना रही है, मुंह काला कर रही है, किसे लड़का देख रही है। चल घर पे बताती तुझे मैं। आज भी उस दिन को याद करता हूँ ना तो डर के मारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे। और सच कहूँ तो आज की जनरेशन से जलन भी होती है, क्योंकि आज अगर किसी लड़के लड़की को उनके पेरेंट्स एक साथ देख लें तो वो कितने आराम से कह देते हैं मॉम डैड व्हाट्स द बिग डील। लेकिन हमको ना तो कभी किसी ने ये कहना सिखाया और ना ही हमें कहना आया। वो कहावत है ना, काटो तो खून नहीं। बस उस दिन नैना और मेरी बिल्कुल वैसी ही हालत थी, क्योंकि हम दोनों जानते थे कि अब कितनी बड़ी महाभारत शुरू होने वाली है। ये उन दिनों की बात है। मर क्यों नहीं गई तू? यही दिन दिखाने के लिए पैदा किया था तुझे। मर क्यों नहीं गई? राकेश, बस करो। नहीं भाई साहब, आज मैं इसकी जान ले लूंगा, जान ले लूंगा इसकी। भाई साहब, मर क्यों नहीं गई तू? भाई साहब, ये दिन दिखाने से अच्छा होता कि हम लोगों को जहर दे देती। बाप रे बाप, बीच बाजार में उस आवारा महेश्वरी के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। जिसमें पंखे ने इसकी बाप की बेइज्जती की, उसके साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के गुलछर्रे उड़ा रही है। ये पाप करने से पहले बोल। अरे बोल कुलच्छनी, सांप सूंघ गया क्या? बना कोई नया बहाना। कहां से बनाएगी नया बहाना? रंगे हाथों पकड़ी गई है ये। तो कब से शक कर रही थी इसके ऊपर, लेकिन बार बार ये बच जाती थी चकमा देकर। अब समझ में आया कि मैं टोकती क्यों थी बार बार। हाय हाय, पूरे खानदान का मुंह काला करवा दिया रे। राकेश, 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 पागल मत बनो। अरे उसे भी कुछ कहने दो। उसे भी अपना पक्ष रखने का हक है ना, हक है उसका। पल्ले के पापा बहू, भाई साहब, मैंने कहा यहाँ बेटा। नैना बेटा, ये बताओ कि वो महेश्वरी के लड़के के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? बोलो नैना। नैना बेटा, मैं जानता हूं कि जमाना बदल रहा है और जो जमाने के साथ खुद को ढालना नहीं जानते वो जिंदगी की दौड़ में पीछे भी रह जाते हैं, ये भी मैं जानता हूं। हालांकि प्यार मोहब्बत जैसी फिजूल चीजों को मैं पसंद नहीं करता, पर मैं ये भी नहीं चाहता कि मेघा बेन के घर में जो हुआ है वो हमारे घर में भी हो। देखो, डर की वजह से बच्चे पहले झूठ बोलते हैं, बाद में इज्जत सरे बाजार उछलती है। तो बेटा, जो भी बात है मुझे सच सच बता। अरे भाई साहब, क्या तुम चुप करो तुम। मैं जो बात कर रहा हूं सोच समझ के कर रहा हूं ना। अरे नादान बच्चे जवान हो गए, कल को कुछ उल्टा सीधा कर बैठे तो। बात को समझो।
हाँ बेटा, समीर के साथ तुम्हारे क्या संबंध है ये बताओ। कब मिली थी उससे और कब से संबंध बने, और ये संबंध अब कहाँ तक पहुंच गए बेटा? बताओ, घबराओ मत, बोलो। मैं और समीर हम स्कूल में मिले थे। 11th क्लास में। तब से क्या? चुप करके बैठो वहां, जाओ। मैंने कहा जाके बैठो वहां। रो मत बेटा। प्रीति, पानी लेके आओ बेटा। कोई बात नहीं बेटा, हम है ना। पानी पियो बेटा, पियो पियो। डरो मत बेटा। हाँ, क्या बता रहे थे कि 11वीं में थे और तब से? बोलो। तब से हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। तुम्हें जो बेशर्मी करनी थी वो तुमने कर ली। अब जो करना है वो हम करेंगे। अरे बीना बेन, बेला बेन, राम राम। हाँ, राम राम। मंदिर आए हो? नहीं, सिनेमा देखने आए हैं। सुशीला बहन, मंदिर में खड़े हैं तो मंदिर ही आए होंगे ना। ये मंदिर में सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, इसीलिए मैं आई हूँ कि मेरे परले बाबू की 3री कक्षा की नैया पार हो जाए। हाँ, 3 साल से 3री में ही है बेचारा। आओ। वैसे तुम कौन सी मनोकामना लेकर आई हो? अब भगवान झूठ ना बुलाए बहन जी, मेरी तो सारी मनोकामना पहले से ही पूरी हो चुकी है। अब मैंने मन्नत मांगी थी कि पूजा को बेटा हो, बेटा ही हुआ। और फिर मैंने सोचा था कि जब पूजा का बेटा 6 महीने का हो जाएगा मंदिर आऊंगी, और 6 महीने का हो गया और हम लोग आ गए मंदिर। अरे पूजा कैसी है? अरे मजे में है अपने ससुराल में। वैसे बुरा मत मानिएगा बहन जी, अगर आप लोगों ने रिश्ता नहीं तोड़ा होता तो आज नैना भी अपने ससुराल में राज कर रही होती। शरद और शरद के माँ बाप बहुत बढ़िया लोग थे। अरे अभी कल ही तो मिली थी हमें शरद की माँ, बहुत दुखी थी बेचारी रिश्ता टूटने से। अरे छोड़ो सुशीला, अब कुछ लोगों को शौक होता है अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का, तो क्या कर सकते हैं। प्रीति बेटा, मंदिर लोग पूजा करने आते हैं ना। हाँ, चल हम पूजा कर लेते हैं। सुशीला बहन, शरद की माँ मिली थी तो क्या कह रही थी? कुछ नहीं, वो हमारे पड़ोसी है ना गुप्ता जी, उन्हीं की बेटी का रिश्ता लेकर गए थे हम शरद के घर। अच्छा, हाँ। तो बात बनी? कहाँ, गुप्ता जी के घर वाले पसंद ही नहीं है शरद की माँ को। अरे उन्हें तो आपका घर बहुत पसंद था। शरद की माँ तो आपके गुणगान गाते नहीं थकती। सच कहे ना तो रिश्ता तोड़कर बहुत बड़ी गलती की आप लोगों ने। अब क्या बताऊं, मैं तो बहुत चाहती थी, लेकिन आप कहें तो अब भी बात चला दूं? नहीं, वो दरअसल देख लो, वैसे शरद जैसे लड़के का रिश्ता होने में ज्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, सोच के बता देना। क्या पागल हो रहे हो तुम दोनों? नहीं, डॉक्टर ने कहा था खुल्लम खुल्ला बाइक पे घूमो। और क्या,
अब अगर तुझे जाना ही था यार तो गाड़ी ले जाता, बाइक हमें दे देता। यार समीर कहाँ जा रहा है? नैना के घर। वाह बहुत बढ़िया। देख रहा पाऊंगा पंडित, इसे कहते हैं अपने हाथों कबर खोदना। अबे यार पता नहीं उस ओबे और सफारी सूट ने क्या किया होगा भाभी के साथ, इसीलिए तो जा रहा हूँ वहाँ। यार समीर समझा कर यार, समीर बात समझा कर यार। यार मुन्ना वहाँ नैना उन सबके बीच में अकेली होगी, चाचा जी भी नहीं है, चाचा जी होते तो बात संभाल लेते। लेकिन तू चाचा जी नहीं है जो तेरे जाते ही बात समझ जाएगी यार। अब बात चाहे बिगड़े या संभले, मैं जा रहा हूँ नैना के पास बस। समीर मेरे भाई, आग ना पानी से बुझती है, मिट्टी के तेल से नहीं। और अगर तू नैना के घर जाएगा ना, वहाँ वो बेचारी तो पीटी रही होगी और तू भी पिटेगा। अगर किसी ने नैना को हाथ भी लगाया ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। क्या करेगा? नहीं लड़ेगा उन लोगों से तू? हाँ, अगर नैना के लिए मैं अपनी मम्मी से लड़ सकता हूँ ना तो किसी भी हद तक जा सकता हूँ। समीर यार बात समीर इससे कुछ फायदा निकाल। समीर सुन ना, अबे भाई चाबी निकाल। मुन्ना मुन्ना चाबी वापस कर। तुझे सिर्फ यही पता करना है ना कि नैना ठीक है नहीं। मुझे 2 मिनट का टाइम दे, मैं पता करके बताता हूँ। तू नैना के घर जाएगा? अरे यार नहीं, मैं काम्या को फोन करूंगा, वो पता करके बताएगी नैना की क्या हालत है। अगर तू 2 मिनट में वापस नहीं आया ना तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से। ठीक है, पकड़ चाबी। तेरे प्यार मोहब्बत का भूत तो आज नहीं उतार दे। सभी से प्यार करती हूँ, सभी से शादी करूंगी, इसके पहले मैं तेरी जान ना ले लूं। तू हट जा, इधर हट। कर मोहब्बत, कर शादी। ये संस्कार दिए थे मैंने तुझे, बोल ना। सॉरी चाची, सॉरी। सॉरी चाची जी, जीते जी मार दिया कहती है सारी चाची जी। प्यार करती हूँ। मम्मी चुप। यार मम्मी जाके मर जा तू भी कहीं। मुझे पता है तुम दोनों मिले हुए हो, और हाँ अगर तेरा भी कहीं कुछ चल रहा है ना तो बता दे। इसने तो जीते जी मार दिया, मुंह काला कर ही दिया है। तू भी मुंह काला कर दे अपने माँ का। नहीं मम्मी, बताना कहीं कुछ चल रहा तो बताना बोल। चाची जी प्रीति का कहीं कुछ नहीं चल रहा चाची जी। तो तुझे क्या आग लगी थी? मुझे क्या आग लगी थी बताना। हाँ? समीर से प्यार करती हूँ। एक बात बता, उस दिन फिल्म देखने तो उसी के साथ गई थी ना? उसी के साथ गई थी, बताना। मुझे तो उसी दिन समझ जाना चाहिए था। हमेशा तेरे चाचा जी ने पूजा और प्रीति से बढ़कर तुझे प्यार दिया। हमेशा डाल बनकर खड़े रहे तेरे सामने, और तू हमारे बारे में नहीं, कम से कम अपने चाचा जी के बारे में तो सोच लिया होता। सही कहती थी भाभी जी, अपनी औलाद अपनी होती है और पराई होती है। गलती मेरी है नैना, गलती मेरी है जो मैं तेरी माँ बनने की कोशिश की। सब मेरी गलती है नैना। आज रात को आ रहे तेरे चाचा जी, बहुत खुश हो जाएंगे तेरे कारनामे देखकर। सबसे बोला करते हैं मेरी नैना ऐसी है, मेरी नैना वैसी है, मेरी नैना। और तू आके देखेंगे किसकी कारनामे मेरी नैना कैसी है। सब जानते हैं पापा। तेरे पापा को पता है? अरे यार एंगेज, पता नहीं किससे बात करने में लगी हुई है। अरे फोन रख, मेरी माँ। 2 मिनट बचे, समीर को क्या जवाब दूंगा यार? क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? हेलो, मुन्ना बोल रहा हूँ। नाम तो याद है, वो भी भूल गई। मुन्ना तुम कैसे हो? ठीक तो हो ना? हाल चाल पूछने के लिए फोन नहीं किया मैंने। तुमने मुझे फोन किया
वही मेरे लिए काफी है। हम सबसे तो तेरी दोस्ती टूट चुकी है, लेकिन नैना तुझे अभी भी अपनी बेस्ट वाली फ्रेंड समझती है और हमेशा समझती रहेगी। मतलब उसी के लिए कि मदद चाहिए थी, नैना की ताई जी और वो लाइब्रेरियन। नैना को खींच के लेकर समीर को थप्पड़ मारा, दोनों को साथ में देख लिया यार, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, समीर बहुत टेंशन में है। मुन्ना तुम 2 मिनट के लिए फोन रखो, मैं पता लगा के फोन करती हूँ। ठीक है ठीक है। तेरे पापा को पता है? आपकी कसम खा रही हूँ मम्मी, पापा ने इन दोनों के रिश्ते को अपना आशीर्वाद दिया है, अपनी मंजूरी दी है। वो तो इस रिश्ते से इतने खुश हैं कि उन्होंने कहा था कि वो अमेरिका से लौटकर ताई जी और ताऊ जी से बात भी करेंगे। सच कह रही हूँ। ओ भाई चल मेरे साथ चल। कहाँ? जो पाप किया है ना उसका प्रायश्चित करने के लिए चल। खबरदार जो मुंह से छू भी निकाली तू, चुपचाप खड़ी रह। और हमारे पास समय नहीं है, तू भी चल जल्दी। भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, लेकिन जाना कहाँ है? मंदिर। चलिए भाभी जी। मंदिर? हाँ मंदिर। कानों में तेल डाल रखा है क्या? शादी है इसकी आज। ये तो शुक्र करो कि नसीब वाली है। इतना सब होने के बाद भी शरद और उसके घर वाले मान गए शादी के लिए। शरद? हाँ शरद, तेरे भाई साहब मंदिर गए हैं शादी की तैयारी करने के लिए और वो लोग भी पहुंचने वाले होंगे। चलो जल्दी चलो, टाइम नहीं है हमारे पास। भगवान झूठ ना बोले भाभी जी, प्रीति के पापा आज रात में आ जाएंगे, एक बार उनके आने के बाद बात कर लेते हैं ना भाभी जी। बेला, आनंद बाबू के रहते यहाँ पे कौन सा तीर मार लिया उन्होंने हैं? और उनके आने में भी 12 घंटे हैं और इस लड़की पे 1 मिनट भी भरोसा नहीं कर सकते हम। चल। लेकिन भाभी जी शरद अच्छा लड़का नहीं है हमारी नैना के लिए। हाँ ताई जी वो बहुत बदतमीज है। और भाभी जी आपको याद है ना उसने क्या किया था प्रीति के पापा और नैना के साथ? इसकी शादी आज होगी, अभी होगी और शरद से ही होगी। भाई साहब लेकिन बात खत्म बस। पापा मुझे शरद से शादी नहीं करनी पापा प्लीज। क्यों? उस आवारा महेश्वरी के साथ मिलके हम सबके चेहरों पे फिर से काली पोतनी है क्या तुझे? शरद से शादी नहीं करनी है। गाड़ी नीचे खड़ी है, 1 मिनट में आओ। क्या सुनाना है? अब जो सुनाना है ससुराल में जाके सुनाना। चलो। ताई जी प्लीज ऐसा मत कीजिए। ताई जी शरद बहुत बुरा लड़का है, ताई जी प्लीज। चलो। ताई जी